नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको कबीरदास जी के एक ऐसे दोहे के बारे में बताने जा रहे हैं जो जीवन की उस सच्चाई का उद्घाटन करता है जो हर मानव के हृदय में छुपी हुई है। यह शिक्षाएं न केवल जीवन में दुख दर्द से मुक्ति का रास्ता दिखाती है, बल्कि आत्मा की असली पहचान का मार्ग भी प्रशस्त करती है। यह शिक्षाएं हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने और आत्मा की शांति प्रदान करने का अवसर प्रदान करती है। जब हम अपने अंदर की चेतना को जागरूक करेंगे, तभी हम सच्चे अर्थों में सुखी, स्वतंत्र और सफल जीवन जी सकते हैं। ऐसा इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको कबीरदास जी के उस दोहे के बारे में बताते हैं कि हम इस वीडियो में किस दोहे की चर्चा करने जा रहे हैं। फिर उस दोहे का अर्थ, साथ ही साथ उसके पीछे का शब्दार्थ, व्याख्या और उसके पीछे की शिक्षाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कबीरदास जी का दोहा कुछ इस प्रकार है। दोहरा तो नो तन भया, पधी न चीने कोय, जी यह शब्द विवेकिया, छत्र धनी है सोए। जी हाँ, इस दोहे का जो अर्थ है हम अब आपको वो बताना चाहेंगे। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मानव शरीर में अनेक शरीर यानी 9 तन होते हैं, परंतु इनमें से कोई भी इस शरीरों को पहचान नहीं पाता। जिन व्यक्ति ने अपने हृदय में विवेक जागरूक किया है, वही अपनी आत्मा यानी छत्रधनी को पहचान सकता है। यह दोहा गहराई से जीवन का दर्शन प्रस्तुत कराता है या करता है कि मनुष्य का असली स्वरूप चेतन है, परंतु वह अपनी इसी चेतना से अनजान होकर जड़ माया यानी मोह और भ्रम में फंसा रहता है। अब हम आपको इस दोहे का शब्दार्थ और उसके पीछे की व्याख्या बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको इस दोहे का पहली पंक्ति यानी दोहरा तो नो तन भया, पधी न चीने कोई, यह भाग कहता है मानव शरीर में 9 प्रकार के शरीर होते हैं, परंतु मानव इनको पहचान नहीं पाता। यहाँ 9 तन का तात्पर्य है शरीर के विभिन्न स्तरों और अवयवों से। यह 9 शरीर या 9 तन अपने आप में सूक्ष्म और स्थूल दोनों स्तरों पर हो सकते हैं। शारीरिक शरीर यानी स्थूल शरीर जो दिखता है, प्राणिक शरीर यानी जीवन ऊर्जा का स्रोत, मन यानी विचारों या भावनाओं का कारक, बुद्धि, विवेक और निर्णय शक्ति, आत्मा यानी चेतन स्वरूप जो वास्तविक स्वामी है, आनंदमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। ये 5 शरीर के सूक्ष्म स्तर है जो उपनिषदों और योग शास्त्र में वर्णित है। यह सब शरीर होने के बावजूद कोई इनको पहचान नहीं पाता। मनुष्य भ्रम और मोह में फंसा रहता है और इन शरीरों को ही असली मानता है। अब हम आपको इस दोहे की दूसरी पंक्ति यानी जी यह शब्द विवेकिया, छत्र धनी है सोए, यह भाग कहता है कि जिन व्यक्तियों ने अपने हृदय में विवेक जागरूक किया है, वे अपने आत्मा यानी छत्रधनी को पहचान पाते हैं। यहाँ विवेकिया का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने अपनी बुद्धि और मन को जागरूक किया है। छत्रधनी का तात्पर्य है वह व्यक्ति जिसका हृदय या आत्मा छत्र की तरह सुरक्षित और संरक्षित है। यह छत्र आत्मा का प्रतीक है जो दुनिया में भ्रम से सुरक्षित और ऊपर है। तो इसका जो सारांश बैठता है वो कुछ इस प्रकार है। जो आत्मा का सही ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वही अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं। अब हम आपको इस दोहे का मुख्य संदेश और उसके पीछे की शिक्षाओं के बारे में बताएंगे। यह दोहा जीवन का एक गहरा सत्य व्यक्त करता है कि मनुष्य अपने शरीर और दुनियावी वस्तुओं में फंसा रहता है और अपनी आत्मा से अनजान रहता है। आत्मा का स्वभाव और उसकी पहचान। आत्मा चेतन है, शुद्ध है और अविनाशी है। यह शरीर से परे है और इसकी पहचान के लिए विवेक और जागरूकता बहुत आवश्यक है। कबीर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस जागरूकता को प्राप्त कर लेता है,
वही अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को पहचान पाता है। मोह और भ्रम से मुक्ति। मनुष्य का मोह उसकी दृष्टि को धुंधला कर देता है। वह जड़ दृश्यों यानी भौतिक वस्तुएं या इंद्रियों की वस्तुओं में फंस जाता है और अपनी चेतना को भूल जाता है। इस मोह माया के कारण वह संसार के चक्र में फंसा रहता है। जड़ दृश्यों से विमुख होकर चेतन का जागरूक होना यह शिक्षित करता है कि हमें अपने जड़ दृश्यों यानी भौतिक वस्तुएं और साथ ही साथ इंद्रिय सुखों का मोह छोड़कर अपने चेतन स्वरूप को पहचानना चाहिए। विवेक और जागरूकता का महत्व। विवेक जागरूकता का आधार है। यदि विवेक जागरूक है तो व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचान सकता है और संसार के मोह से मुक्त हो सकता है। आत्मिक स्वतंत्रता और सुख। जो व्यक्ति अपनी आत्मा का स्वभाव समझ लेता है वह संसार के सुख दुख से ऊपर उठकर स्थायी सुख का अनुभव करता है। वह स्वतंत्र, सुखी और सम्राट की तरह रहता है। अब हम आपको इस दोहे का जो शिकायत और जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, जो इस दोहे का माध्यम से कबीरदास जी बताना चाह रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। आम जीवन में हम अधिकतर शरीर, धन, नाम, शोहरत और भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते रहते हैं। इन सब में मोह और अज्ञानता हमें जकड़ लेती है। कबीरदास जी का यह दोहा हमें यह सिखाता है कि असली सुख और शांति तो अपने चेतन स्वरूप को पहचानने में है। यदि हम अपनी आत्मा को जान ले तो संसार के हर दुख दर्द से ऊपर उठ सकते हैं। यह जीवन का सच्चा उद्देश्य है कि हम अपने अंदर की आत्मा की खोज करें, उसकी पहचान करें और मोक्ष को प्राप्त करें। अब हम आपको इस दोहे की आध्यात्मिक जो शिक्षाएं है उसके बारे में बताना चाहेंगे। कबीर जी का यह दोहा केवल जीवन की व्यवहारिक शिक्षा नहीं है बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी है। तो आइए हम इसके पीछे की जो मुख्य शिक्षाओं को विस्तार से बताने का प्रयत्न करते हैं। आत्मा का शुद्ध स्वरूप। आत्मा शुद्ध और चेतन है। यह संसार की वस्तुओं से अप्रभावित है। आत्मा का स्वरूप अविनाशी है और अमर है। मोह और भ्रम का त्याग। संसार की माया यानी मोह, भ्रम और जड़ दृश्यों में फंसना हमारी आत्मा की पहचान में बांधा है। इन जड़ दृश्यों से विमुख होकर हमें अपने चेतन स्वरूप की ओर ध्यान देना चाहिए। विवेक का महत्व। विवेक जागरूकता का आधार है। विवेक से ही हम सही मार्ग पर चल सकते हैं। आत्मा की पहचान विवेक से ही संभव है। आत्मा की प्राप्ति और मोक्ष। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हैं तब संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मोक्ष प्राप्ति का यही मार्ग है कि आत्मा की जागरूकता और उसकी पहचान। संसार में संतोष और स्वतंत्रता। आत्मा का जागरूक व्यक्ति संसार के भौतिक सुखों से ऊपर उठकर स्थायी सुख का अनुभव करता है और वह स्वतंत्र और सुखी होता है। तो कुल मिलाकर इस दोहे का जो सारांश और जो निष्कर्ष निकलता है, अब हम आपको उसके बारे में बताना चाहेंगे। कबीर जी का यह दोहा हमें जीवन का वह गहरा आध्यात्मिक संदेश प्रदान करता है और इसमें उन्होंने कहा है कि मानव शरीर में 9 प्रकार के शरीर होते हैं परंतु हम उनमें से किसी को समझ नहीं पाते। जो व्यक्ति अपने हृदय में विवेक जागरूक करता है वही अपने आत्मा का सही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। मोह, भ्रम और जड़ दृश्यों से विमुख होकर अपने चेतन स्वरूप की पहचान करना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। आत्मा की जागरूकता से हम संसार के बंधनों से मुक्त होकर सुखी और स्वतंत्र हो सकते हैं। तो ये दोहा हमें शिक्षित करता है कि जीवन का सही मार्ग आत्मा की खोज और उसकी जागरूकता से ही संभव है। यदि हम अपने अंदर की दिव्य चेतना को पहचान ले तो संसार की सारी माया और मोह हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते। ऐसा इस दोहे की शिक्षा और उसके अर्थ के द्वारा कबीर जी का मानना है या उन्होंने उसको बताने का प्रयत्न किया है।
तो इसी के साथ हमारी आज की जो वीडियो है यही समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और यदि कहीं भी शब्दों में बोलने में गलती हुई हो या कहीं भी आपके दिल को हमारे शब्दों के द्वारा ठेस पहुंची हो तो हमें दिल से क्षमा कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। कल दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे।